हेलो स्टूडेंट, आई एम रेनू यादव। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है भाषा और व्याकरण। आज से हम हिंदी ग्रामर की शुरुआत करेंगे। हिंदी ग्रामर में आपका पहला चैप्टर है भाषा और व्याकरण। भाषा क्या होता है, तो इसको पहले आप जानिए। भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना है और इस धातु का अर्थ है वाणी की अभिव्यक्ति या वाणी को प्रकट करना। भाषा सीमित और व्यक्त ध्वनियों का नाम है जिन्हें हम अभिव्यक्ति के लिए संगठित करते हैं। या फिर आप ऐसे समझ लीजिए, भाषा मनुष्यों के बीच संचार व्यवहार के माध्यम से एक रूप में सीखी जाने वाली एक व्यवस्था है। या फिर मनुष्य और मनुष्य के बीच पहलुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए जो ध्वनि संकेतों का व्यवहार होता है उसे ही भाषा कहते हैं। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, किसी के विचारों को हम तभी समझ सकते हैं जब वह कुछ बोलकर या लिखकर अपने विचारों से आपको अवगत कराए। इसका अर्थ ये हुआ कि विचारों के स्पष्ट आदान प्रदान के लिए बोलना और लिखना आवश्यक माध्यम है। इसके लिए जिस साधन का उपयोग किया जाता है वह भाषा है। और भाषा की परिभाषा है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों या विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करता है। ये भाषा की परिभाषा है। भाषा नदी के जल के समान सदा चलती एवं बहती रहती है। जिस प्रकार से नदी धरातल के अनुसार अपना स्वरूप ग्रहण करती है, ठीक उसी प्रकार भाषा भी देश काल और सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार अपने स्वरूप का विकास खुद कर लेती है। भाषा अपने आंतरिक गुण या स्वभाव को भाषा की एक प्रकृति कहते हैं। भाषा के रूप देखिए, भाषा के दो रूप होते हैं, एक मौखिक भाषा और दूसरा लिखित भाषा। मौखिक भाषा वह भाषा है जिसमें विचारों का आदान प्रदान बोलकर या सुनकर किया जाता है, वो मौखिक भाषा कहलाता है। जैसे बोलकर के उदाहरण के रूप में आपको समझाया गया है, देवेश ने दिनेश से कुछ कहा। सुनकर दिनेश ने देवेश की बात सुनी। जब देवेश ने दिनेश से कहा तो दिनेश ने देवेश की बात को सुनी। अब यहाँ सुनकर और बोलकर एक दूसरे के बीच विचार और विनिमय किया जा रहा है, ये भाषा का मौखिक रूप है। लिखित भाषा में देखिए, विचारों का आदान प्रदान जब लिखकर या पढ़कर किया जाता है तब भाषा का वह रूप लिखित भाषा कहलाता है। जैसे लिखकर, प्रिया ने नैना को पत्र लिखा। पत्र लिखना क्या है, एक लिखित भाषा है। और पढ़कर, नैना ने प्रिया का पत्र पढ़ा। लिखकर और पढ़कर, बोलकर और सुनकर मौखिक भाषा है, लिखकर और पढ़कर लिखित भाषा है। भाषा की इकाइयाँ देखिए, मौखिक भाषा के लिए आप अपने मुख से कुछ ध्वनियाँ निकालते हैं। ये ध्वनियाँ छोटी भी हो सकती हैं और बड़ी भी हो सकती हैं। सबसे पहले देखिए, भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण कहा जाता है और वर्णों का व्यवस्थित समूह ही वर्णमाला कहलाता है। दूसरा पॉइंट है, वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहा जाता है। जैसे ना प्लस ला बराबर नल। शब्दों के मेल से जब एक पूर्ण विचार प्रकट होता है तब इस मेल को वाक्य कहा जाता है। जैसे यह नल है, यह एक शब्द है, नल एक है एक है। इन तीनों के मेल से आपका एक पूर्ण वाक्य बनकर तैयार हुआ। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। जैसे नल और शब्दों के मेल से एक पूर्ण विचार प्रकट होता है तब इस मेल को वाक्य कहा जाता है। ये आपका भाषा हो गया। इसके बाद व्याकरण अभी आपकी जानकारी में नहीं है, आप यहाँ तक इसे पढ़िए और इसमें से जो आपकी समझ में ना आए वो पूछिए। ओके।